सरकार और सीजेपी के बीच बैठक जारी है। जी हां, सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल इस वक्त सरकार के प्रतिनिधि से, यानी कि सरकार में जो मंत्री हैं जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह, उनसे लगातार बातचीत हो रही है। बैठक में मौजूद हैं और इस वक्त धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा हुआ है उसको लेकर चर्चा चल रही है। देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद से धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि उन्होंने कभी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा, युवाओं की आकांक्षाओं का वो सम्मान करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पिछले 10 दिनों में जो भी घटनाक्रम हुए हैं उनसे वो बहुत ज्यादा दुखी हैं। उन्होंने साफ किया है कि उनके लिए ये निजी प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की शक्ति में उनका अटूट विश्वास है। प्रधान ने कहा कि युवा शक्ति को किसी भी चक्रव्यूह या फिर कूचक्र में नहीं फंसने दिया जाएगा, क्योंकि ये बात इसलिए कही जा रही है, बीते दिनों आपने देखा कि प्रदर्शन में कैसे जो है उपद्रव किया गया है, तोड़फोड़ मचाई गई है, और उसके बाद अब जब फेस रिकॉग्नाइजेशन किया गया तो 400 से ज्यादा अपराधी इसमें पाए गए हैं जो उस दिन उपद्रव कर रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान ने साफ तौर पर कहा कि देश विरोधी ताकतों को लेकर भी वो चिंता जताते हुए कह रहे हैं कि किसी भी माहौल में हम जो है ये नहीं उत्पन्न होने देंगे कि कोई देश विरोधी तत्व इसका फायदा उठा सके, यानी कि विदेशी ताकतें इसका फायदा उठा सके। शिक्षा मंत्री ने छात्रों से अपील की है कि वे अपना ध्यान और समय पढ़ाई में लगाएं, अपने भविष्य को मजबूत करने पर अपना ध्यान केंद्रित करें। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया भी सामने आई। सीजेपी प्रमुख अभिजीत दिपके ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया। उन्होंने कहा, छात्र एकता जिंदाबाद है और छात्रों की आवाज की जीत है। अभिजीत दिपके ने दावा किया है कि उनके आंदोलन की वजह से यह बड़ा फैसला सामने आया है। उन्होंने कहा, हमने कर दिखाया। सीजेपी की ओर से जिसे इसे छात्रों की संघर्ष का फल माना जा रहा है, यानी कि सफलता मानी जा रही है। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान ने अपने बयान में लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भी भरोसा जताते हुए कहा है कि देश का युवा ही भारत का भविष्य है और युवाओं को किसी भी भ्रम या फिर गलत दिशा में जाने से बचना होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है और इसको लेकर प्रतिक्रियाएं भी बहुत सारी सामने आई। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई। तो हम आपको प्रतिक्रियाएं सुनवाएं, उससे पहले आपको ये जानकारी बता देते हैं, ये साझा कर देते हैं कि इस वक्त जो है सरकार और सीजेपी के बीच बैठक जारी है। देखिए, खुशी आपको चेहरे पर नजर आ रही होगी। सौरव दास और आशुतोष चेहरे पर खुशी है, और इधर अभिजीत दिपके भी, वो तस्वीरें भी हमने आपको लाइव दिखाई जब अभिजीत दिपके पूरा क्रेडिट ले रहे थे और ये कह रहे थे कि हमारे प्रदर्शन की, हमारे आंदोलन की ही सफलता है कि धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिकता के आधार पर जो है इस्तीफा दिया है। लेकिन इस वक्त जो ये मीटिंग चल रही है, क्योंकि मंच से 2 और मांगे रिपीट की गई हैं, उनको लेकर ये बातचीत चल रही है। हालांकि ये जो 2 मांगे थी, इसको लेकर तो पहले ही कंफर्म हो गया था, सरकार ने कहा था कि ये 2 मांगे तो हम पूरी करेंगे। लेकिन इस बीच जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था, इसको लेकर संशय लगातार बरकरार था। कल भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि इस्तीफा ले लेना या इस्तीफा दे देना जिम्मेदारी से भागना कहलाएगा, और इसी वजह से देखिए आज ये बड़ी खबर दोपहर को सामने आई जब धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अगर ये पूरा मामला जो है उत्पन्न हुआ है, हम नहीं चाहेंगे कि कोई देश विरोधी ताकतें इस आंदोलन का फायदा उठाएं, क्योंकि आपने देखा होगा कई ऐसे वीडियो सामने आए जहां पर डिलीवरी बॉयज जो वहां पर खाना लेके पहुंच रहे थे, उन्होंने इस बात का दावा किया कि खाना कतर, बांग्लादेश, दुबई, कई ऐसे देश हैं जहां से आ रहा था। जो देश विरोधी तत्व हैं, जो भारत विरोधी तत्व हैं, लगातार एक्टिव हो रहे थे। क्या ये भी एक कारण हो सकता है कि धर्मेंद्र प्रधान ने जो इस्तीफा दिया? बहुत सारे कारण हैं इसके, लेकिन इन कारणों के बीच में सबसे बड़ा कारण यही है कि जिस तरीके से नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद से तो नीट का पेपर लीक होने के बाद से लगातार छात्रों में आक्रोश था। 20 से ज्यादा छात्रों ने जो है सुसाइड किया था, आत्महत्या की थी, परेशान होकर डिप्रेशन में आकर कि पेपर लीक हो गया है, अब हमारे भविष्य का आगे क्या होगा। लेकिन उसके बाद 21 जुलाई को परीक्षा जो है करवाई जाती है। 21 जून को दोबारा से ये परीक्षा कराई जाती है और रिजल्ट भी सामने आता है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट सामने आते हैं। काफ़ी अच्छा नीट में प्रदर्शन रहा है। जो छात्रों ने एग्जाम दिया था, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने भी जश्न मनाया, लेकिन ये आंदोलन कहीं ना कहीं चल रहा था। इस बीच एक और भी बात है जहां पर सोनम वांगचुक, जो कि 26 दिनों के अनशन के बाद लगातार वो भूखे थे, उन्होंने 11 किलो अपना वजन जो है घटाया है। मांसपेशियां जो है उनके अब जवाब दे रही थी, लेकिन 26 दिनों बाद उन्होंने सरकार के आश्वासन के बाद अपना अनशन तोड़ा और इधर एक दिन बीता, क्योंकि परसों रात की खबर है जब सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ा था और आज भी इस्तीफे की कार्रवाई हुई है। चलिए अब देखते हैं कि इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है। This is a victory of whole country। जो लोग मूवमेंट कर रहे थे, पूरा स्टूडेंट लोग,
और न्यू जनरेशन जो मूवमेंट कर रहे थे, ये भाजपा फालतू ये जेदाजेदी कर रहे थे, तो बहुत पहले होना चाहिए था। ये दिस इज द विक्ट्री ऑफ द न्यू जनरेशन एंड स्टूडेंट्स ऑफ होल कंट्री। उन साहसी बच्चों का जिन्होंने न सिर्फ दिल्ली के राजधानी में लेकिन भारत के अलग अलग कोने में उन्होंने अन्याय के विरोध में उन्होंने आंदोलन किया, धरना दिया, प्रदर्शन किया। और वो सारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जिन्होंने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में छात्रों की गूंज इस आंदोलन के द्वारा छात्रों को जो समर्थन किया, हम सब की जो मूल प्रथम मांग थी, उस मांग को आज डबल इंजन की भाजपा सरकार को मानना पड़ा। ये हमारा पार्टी आदर्श निष्ठ नीति निष्ठ है, इसलिए ये शिक्षा मंत्री के साथ कोई नीट केलेंकारी के साथ कोई जुड़ा नहीं। लेकिन जो अपराध किया उनका पनिशमेंट भी दिया, नया नीट लगा के वो जो छात्र समाज उनका मौका मिलेगा, आनंद उत्सव मात रहा है। तब ये जिम्मेदारी लेकर कोई देश के खिलाफ एकजुट होके इनका कोई मूवमेंट करे और जंतर मंतर और जहाँ विभिन्न प्रोविंस में हल्ला मचा रहा है, इनका मौका ना मिले, इसलिए जिम्मेदारी स्वीकार करके पदोन्नत कर दिया। बहुत महत्वपूर्ण एक काम है और सही कदम उठाया। में हम लोग आए हैं, लेकिन इधर जो एक खबर आई है वो ऐसी खबर है, खासकर नई पीढ़ी के लोगों में ऊर्जा भर दी है। जहां जहां जैसे जैसे खबर पहुंची, लोगों ने खुशियां मना ली। ये जिद क्यों थी आखिरकार? अगर यही करना था तो बच्चों से बात करके, बुला करके ये फैसला पहले ही ले लिया जा सकता था, और तब ले लेना चाहिए था, क्योंकि जब बच्चों की जान गई है कहीं, और सरकार ने खुद स्वीकार किया था कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, आपने अधिकारी बर्खास्त किए, आप मैनेजमेंट के लिए लगे रहे। हालांकि कैमरे के सामने आप बोलते थे, लेकिन जिंदगी की ताकत को देख करके आपको अपना मोबाइल भी टेढ़ा करना पड़ गया, और मोबाइल टेढ़ा कर करके आपको अपनी भाषा, अपना व्यवहार, अपनी भाषण देना पड़ा, और एक बार नहीं 2 बार देना पड़ा, क्योंकि नई पीढ़ी के लोग रात में भी जगते हैं। ये देर आए दुरुस्त आए, ये पहले आ जाना चाहिए था, नुकसान नहीं होता। इतने पूरे देश में हुआ, लोगों जो युवा पीढ़ी है उसका विश्वास उठ चुका है एग्जाम से, तो पूरा सिस्टम बदलना चाहिए, नया सिस्टम आना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और ऐसा होना चाहिए, मान लो एक एग्जामिनेशन सेंटर है, 4-4, 5-5 क्वेश्चन पेपर हो, और 100 तरीके हो सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट बना सके, ताकि लोगों में विश्वास पैदा हो कि जो जितना काबिल होगा उसको उतने नंबर मिलेंगे। प्रतिक्रिया इस पे ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना इस्तीफा भेज नहीं दिया है, देश के बच्चों ने, देश के छात्रों ने धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा ले लिया है। भेजना या मोदी जी का इस्तीफा लेना तो उस वक्त कहा जाता जब नीट का पेपर घोटाला हुआ और 22 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। उसी वक्त मोदी जी एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री होने के नाते अपने शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेते, या धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देते या भेजते। आज तो देश के बच्चों ने, देश की जेनजी ने प्रधानमंत्री को, अहंकारी प्रधानमंत्री को मजबूर किया है कि वो अपने भ्रष्टाचारी शिक्षा मंत्री को उसके पद से हटाएं, उससे इस्तीफा लें।